नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में आज एक और नया प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। 10 प्रश्नों का इसमें संग्रह है और 10 प्रश्न अलग अलग टॉपिक से संबंधित है। आप कर रहे हैं किसी भी ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी जिसमें आते हैं रीजनिंग से संबंधित प्रश्न या मैथ्स से संबंधित प्रश्न, तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डेली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलेगा, हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अर्थात अक्षर का शब्द से जो संबंध है वाक्य का किससे होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम जानते हैं अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। इसी प्रकार वाक्यों से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्यों से मिलकर बनते हैं अनुच्छेद। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिएगा, अंक दिया है, संख्याएं दिए हैं, समीकरण दिए हैं, तो वाक्यों से मिलकर ये नहीं बनते हैं। वाक्यों से मिलकर ऑप्शन के हिसाब से क्या बनता है, अनुच्छेद सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिएगा, 27 का 702 से क्या संबंध है, 12 का वो कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको 27 का 702 से संबंध निकालना होगा। 27 का मैं स्क्वायर करूँ तो वो लगभग 700 के आसपास होता है, अर्थात कितना होता है, 729 होता है। अब 729 में से मैं ये 27 का स्क्वायर है तो 27 ही माइनस कर देती हूँ ताकि मुझे 702 मिल सके। 702 के लिए 7 माइनस करना होगा तो मुझे 702 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 12 का देखिएगा, मैं करूँ 12 का स्क्वायर तो मुझे 144 प्राप्त होता है और 12 का स्क्वायर किया है तो 12 ही माइनस करती हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने 27 का स्क्वायर में से ही 27 माइनस किया है। तो 12 माइनस करने पर मुझे कितना प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है 132, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब इसका हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। देखिएगा, हमें क्या क्या दिया गया है, एल वाई दिया है। एल वाई का ओ बी से क्या संबंध होगा, वही हमको एम जेड का संबंध निकालना है कि कौन से अक्षर से या कौन से अल्फ़ाबेट से होगा। तो देखिएगा, एल से मैं ओ की तरफ बढ़ती हूँ, पहले से पहला लेटर मैं प्राप्त करूँ तो एल से ओ की तरफ कितने का अंतर है, +3 का अंतर है। और वाई से मैं बी की तरफ बढ़ती हूँ तो देखिएगा, वाई से बी की तरफ कितने का अंतर है, वाई से बी की तरफ मैं बढ़ती हूँ तो +3 का अंतर है। इसी प्रकार देखिएगा, एम से मैं बढ़ूंगी कितना, +3, तो एम से मैं +3 करूंगी तो पी मुझे प्राप्त होता है, और जेड से मैं +3 करूंगी तो मुझे कितना प्राप्त होता है, सी प्राप्त होता है। तो पी सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जेड के बाद और एक दो जोड़ने पर ए बी सी इसी तरह से कंटिन्यू हो जाता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या आएगा। सबसे पहले हम इनके बीच संबंध निकालते हैं। तो देखिएगा, 12 में मैं +2 ऐड करूँ तो 14 प्राप्त होता है, 14 में +2 ऐड करूँ तो 16 प्राप्त होता है। इधर देखिएगा, 15 में मैं +2 ऐड करूँ तो 17 प्राप्त होता है, और 17 में +2 ऐड करूँ तो मुझे 19 प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिएगा, 3 में मैं +2 ऐड करूँ तो मुझे 5 प्राप्त होता है, और 5 में +2 ऐड करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न था। देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिएगा, हमें क्या दिया गया है, 74 दिया है, फिर से 74 दिया है, फिर हमने 72 दिया है, फिर हमें 24 दिया है, यहाँ पूछा गया है क्या आएगा, देन हमें 4 दिया गया है। तो देखिएगा, मैं बात करती हूँ कि 74 और 74, 74 ये भाग 1 कर दूँ तो मुझे 74 प्राप्त हो जाता है। 74 से 72 -2 करने पर मुझे प्राप्त होता है। 72 से 24 की मैं बात करूँ तो ये मुझे भाग 3 करने पर प्राप्त होता है। और मैं 24 से बात करूँ आगे किससे प्राप्त होगा, देखिएगा, भाग 1 भाग 2 मतलब इनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। -2 और -4 का अंतर, इनमें भी 2 का अंतर हो जाए ताकि, तो -4 के अंतर से इसमें क्या आएगा। तो देखिएगा, 24 में मैं -4 का अंतर करती हूँ तो मुझे 20 प्राप्त होता है, अर्थात 20।
इसका मतलब मुझे आगे कितने का भाग देना होगा, आगे मुझे भाग देना होगा किसका, 5 का भाग देना होगा, तो मुझे 4 प्राप्त इजीली हो जाता है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर 20 भरा जाएगा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमें क्या क्या दिया गया है, यू है, आर है, ओ है, एल है, आई है और एफ है। यहाँ क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, यू और आर के मध्य कितने का अंतर है, -3 का अंतर है। आर और ओ के मध्य -3 का अंतर, ओ और एल के मध्य भी -3, एल और आई के मध्य भी -3, एल और आई के मध्य भी आई और एफ के मध्य भी -3 का। इसी प्रकार एफ से और -3 मतलब 3 हम कम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर सी प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उस वे नारिक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। कद्दू है, पालक है, आलू है, ये सभी सब्जियों के नाम है, लेकिन हमें सब्जी कहीं भी नहीं दिया गया है। लेकिन कद्दू किसी भी प्रकार से पालक नहीं बन सकता, पालक किसी भी प्रकार से आलू नहीं बन सकता, मतलब कि तीनों आपस में असंबंधित हैं, अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं या अंक नहीं को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए कि इनको संक्रिया करने पर हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, मैं यदि किस किस को बदलूं, मैं डायरेक्टली बदल के देखती हूँ, आपको चेंज कर करके देखना होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले 1 और 0 को चेंज कीजिएगा, फिर 6 और 9 को चेंज करके देखिए, फिर 5 और 9 को देखिए, फिर 6 और 3 को देखिएगा। तो हम बात करते हैं 5 और 9 के बारे में। सॉरी, 5 और 9 को हम चेंज करते हैं। तो देखिएगा, 5 की जगह मैं 9 लिख देती हूँ शुरू में। 9 - 6 भाग 3 मल्टीप्लाई 9 की जगह 5 कर देती हूँ +1 = 0 हमें प्राप्त होता है क्या, देखिएगा। 9 सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, तो 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 5 + 1। अब इसको मैं क्या करूँ, सब इसके बाद क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 जो कि 10 हो जाता है। 9 - 10 +1, 9 और 1 10 - 10 0 हमें प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब 5 और 9 को चेंज करने पर यह एकदम समीकरण सही हमारा सिद्ध हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह असमान है, 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। एशिया है, रूस है, यूरोप है और अफ्रीका है। इन तीनों में देखिएगा, मैं बात करूं एशिया की, एशिया एक महाद्वीप है। मैं बात करूं यूरोप की, ये भी एक महाद्वीप का नाम है। मैं बात करूं अफ्रीका की, ये भी हमारा एक महाद्वीप है। बात करते हैं हम रूस की, तो रूस महाद्वीप नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बाकी तीनों से अलग हो जाएगा, असमान हो जाता है। यही हमसे पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। देखिएगा, इस प्रकार की आकृति में जो एक ही आधार पर त्रिभुज बन रहे हैं, इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम गिन लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इन चारों को काउंट कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4। तो मुझे कितना प्राप्त हो जाता है, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 मुझे प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स, 10 होगी। इसी प्रकार आप कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इतना 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 कितना भी बढ़ा सकते हैं। इन खानों की संख्या को देख लो कितने हैं, उन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर दो, उतने ही उसमें त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न होते हैं कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।